बेटी कार से उतरने के लिए चिल्ला रही थी, जिससे गाड़ी चला रही उसकी मां का ध्यान भटक गया और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जब उन्हें होश आया तो वे यह देखकर हैरान रह गईं कि उनकी आत्माएं एक दूसरे के शरीर में चली गई थीं। इसी बीच वह सीईओ जो उस महिला को पसंद करता था उससे मिलने आ गया। उसने गलती से बेटी को ही उसकी मां समझ लिया। यह देखकर महिला तुरंत बिस्तर से उठी और सीईओ को वहां से भेज दिया। अपने असली शरीर में वापस आने के लिए महिला ने दोबारा कार एक्सीडेंट करने का सुझाव दिया, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ घायल हो गया और फिर भी दोनों के शरीर नहीं बदले। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। महिला ने अपनी बेटी को समझाया कि उसके शरीर में रहते हुए कोई लापरवाही न करे और उस सीईओ से हमेशा दूर रहे। बेटी ने वजह पूछी, लेकिन महिला ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन लड़की ने अपनी मां की हाई हील्स पहनकर ऑफिस जाने की कोशिश की, लेकिन उसे उनमें चलने की बिल्कुल आदत नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से कमरे में वापस गई और फ्लैट जूते पहन ली। बाद में जब दोनों घर से निकलने वाली थीं, तभी दरवाजे पर सीईओ दिखाई दिया। लड़की अपनी मां की चेतावनी पूरी तरह भूल गई और उसे खुशी से नमस्ते कर दिया। आत्माओं की अदला बदली के बारे में कुछ न जानते हुए सीईओ को लगा कि आखिरकार उस महिला के मन में भी उसके लिए भावनाएं आ गई हैं। उसने कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट निकालकर कहा कि ये उनके लिए गिफ्ट है। लड़की थोड़ी निराश होकर बोली कि उसे ये चीजें देने के बजाय सीईओ को उसके लिए एनीमे का सामान खरीदना चाहिए था। यह सुनकर सीईओ बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह भी एनीमे पसंद करती है। वहीं खड़ी उसकी मां यह सब देखकर परेशान हो गई और बोली कि उन्हें सबवे पकड़ना है। सीईओ ने तुरंत कहा कि वह उन्हें कार से छोड़ देता है। इससे पहले कि महिला मना कर पाती, उसकी बेटी ने उसे याद दिलाया कि कार से वे जल्दी ऑफिस पहुंच जाएंगी और देर भी नहीं होगी। आखिरकार महिला को उसकी बात माननी पड़ी। कंपनी पहुंचकर लड़की अपनी डेस्क पर बैठी और अपने बैग से ढेर सारे स्नैक्स और खिलौने निकालने लगी। ये देखकर दूसरे कर्मचारी उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपने काम के कुछ दस्तावेज भी उसके सामने रख दिए। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सुपरवाइजर वहां आया और बोला कि वे दस्तावेज उसके जिम्मे नहीं है। पहले लड़की को लगा कि सुपरवाइजर काफी अच्छा इंसान है, लेकिन अगले ही पल उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया। लड़की समझ गई कि सुपरवाइजर उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत सारे काम के दस्तावेज उठाकर सुपरवाइजर की तरफ फेंक दी। घर लौटने के बाद महिला को मैनेजर का फोन आया। मैनेजर ने बताया कि उसने सुपरवाइजर को इतना नाराज कर दिया कि उसने नौकरी छोड़ दी है और अब उसके अधूरे केस उसे संभालने होंगे। महिला ने तुरंत अपनी बेटी से पूछा कि उसने ऑफिस में आखिर क्या किया था। अपनी बेटी के काम को लेकर चिंतित होकर महिला अगले दिन उसके साथ अदालत चली गई। उसने बेटी को समझाया कि केस को बिल्कुल उसी तरह संभालना जैसा वह बताएगी, लेकिन जैसे ही लड़की को पता चला कि मामला एक ऐसे पिता का है जो अपनी पत्नी से बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है और वह पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, लड़की गुस्से में विरोधी वकील पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वह ऐसे घटिया आदमी का बचाव कैसे कर सकता है। यह सुनकर विरोधी वकील इतना गुस्सा हुआ कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी तनाव भरे पल में अचानक दोनों की आत्माएं वापस अपने अपने शरीर में आ गईं। महिला ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर उस वकील की मदद की और उसे होश में लाने की कोशिश की। तभी सीईओ वहां पहुंचा और उसने महिला को किसी की जान बचाने की कोशिश करते देखा। उसे याद आया कि वह इसी महिला की दयालुता की वजह से पहली बार उसके प्यार में पड़ा था। बाद में वह वकील केस हार गया, इसलिए इस घटना का महिला के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। केस सुलझाने के इनाम के तौर पर सीईओ ने महिला को एनीमे का सामान गिफ्ट किया। उसे लगा कि महिला यह देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन अपनी बेटी के विपरीत महिला को ये चीजें बच्चों जैसी लगी। इसके बाद उसने सीईओ से साफ कह दिया कि अब उनके बीच सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता रहेगा। यह सुनकर सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया।